बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज सद्गुरु कबीर स्वरचित बीजक शब्द प्रकरण के 62वें नंबर के शब्द स्वरूप स्थिति एवं सहज समाधि की रहने के बारे में यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। माई मैं दोनों कुल उजियारी, सास ननंद पटिया मिली बंधलों, भसुरही परलों गारी। जारो मांग मैं तासु नारी के, की जिन सरबल रचल धमारी। जना 5 कोखिया मिली रख लो, और दुई और चारी। पार परोशिन करो कलेवा, संगहि बुद्धि महतारी। सहजे बापुरे सेज बिछावल, सुतले मैं पाँव पसारी। आओ न जाओ मरो नहीं जीवो, साहिब मेट लगारी। एक नाम मैं निज के गहलों, ते छूटल संसारी। एक नाम मैं बदिके लेखों, कहें कबीर पुकारी। सद्गुरु कबीर कहते हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है मानो किसी युवती स्त्री अपने पीहर आकर के ससुराल गई, उसके बाद पीहर लौट करके आई हो, और मानो माँ उनसे पूछ रही है कि बेटी तुम्हारे ससुराल के लोग कैसे हैं। तो यह एक रूपक है। एक लड़की अपने ससुराल पहली बार जाकर अपने नैहर पीहर लौटी हो, और जैसे कि हर माँ पूछती है अपनी बेटी से कुशल मंगल, वहाँ पर कैसे सब ठीक है, तुम्हारी सास कैसी है, ससुर कैसे हैं, देवर जेठ और ननंद उनके साथ तुम कैसे व्यवहार किए। ये जो साधारण एक माँ पूछती है अपनी बेटी से, वही चर्चा का, वही बातों का यहाँ पर सुंदर भाव उकेरते हुए कहते हैं, माई मैं दोनों कुल उजियारी। हे माँ जब पूछी हो बेटी तुम्हारे ससुराल की स्थिति क्या है, तेरे सास ननंद जेठ पड़ोसी पति कैसे हैं, तब मानो पुत्री ने उत्तर दिया हो आश्चर्यजनक है। उसने कहा, माँ मैं नैहर और ससुराल अर्थात पीहर और ससुराल दोनों कुल की प्रकाशिका हूँ। एक लड़की जो होती है दोनों कुल के नाम रोशन करने वाली होती है। उसी प्रकार ये कह रही हो कि माँ मैं तो दोनों कुल की प्रकाशिका हूँ, दोनों कुल को उजाला प्रकाशित करने वाली हूँ। जब ससुराल में गई तब मैंने पहले ही दिन सासू और ननंद को खाट में बांध दी। सास ननंद पटिया मिली बांध लो। जब पहली बार ही गई तो सास और जो ननंद है उसको पाटा में बांध दी। भसुरा ही परलो गारी, भसुरा कहते हैं जेठ को, और जेठ को मैं गरिया दी। जारो मांग मैं तासु नारी की, जिन सरबल रचल धमारी। और मैं कुछ और स्त्रियां थी, उनकी तो मैं मांग उजाड़ दी, उनके पति समाप्त कर दी। जना 5 कोखिया मिली रख लो, और 5 जने और स्त्रियां थी उसको तो मैंने कांख में दबा ली। अर्थात उनकी जो अहंकार है, उनकी जो अकड़ थी, वो सबको मैंने समाप्त कर दी। और 2 और 4 और स्त्रियां थी, उन सबकी भी यही हालत कर दी। पार पड़ोसिन करो कलेवा, और माँ पाड़ा पड़ोसिन की जो स्त्रियां हैं उनका तो रोज कलेवा करती हूँ, अर्थात उनको मैं अपने वश में रखती हूँ। संग ही बुद्धि महतारी, लेकिन जो बुद्धि महतारी है, बुद्धि है, वो मेरी एक और माँ है, उनको मैं सदा पास में रखती हूँ। सहजे बापरे सेज बिछावल, जो पति है, यहाँ पर बापुरे शब्द है वो पति के लिए है, और जो पति है वो तो मेरी शाम को रोज सेज बिछाती है, सेज बिछाते हैं, जिस पर मैं पाँव पसार के सो जाती हूँ।
आओ न जाऊं मरो नहीं जीऊं साहेब मेट लगारी। घर में पति देव तो बिस्तर लगाते हैं, उसी में सहज पैर पसार के सो जाती हूँ। वे मेरे शरीर की सेवा के सारे काम कर देते हैं और यहाँ तक कि वे मेरे सेज भी बिछा देते हैं और मैं बस केवल पांव पसार के सो जाती हूँ। उसके बाद क्या होता है? आओ न जाऊं मरो नहीं जीऊं साहेब मेटी लगारी। माता जी मेरी ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, चैन की बंसी बजाती हूँ। बताओ, पाठक सहज समझ सकता है, ऐसी कोई स्त्रियां आ जाए बहू बन करके, ऐसे युवती स्त्री बहू बन करके आ जाए तो उस घर का क्या हाल होगी, ये सहज समझा जा सकता। और संसार में शायद ऐसी बहू दुनिया में कहीं ना हो, परंतु कबीर साहब की एक एक बात बड़ी मजेदार रहती है और साथ साथ गुण अध्यात्म एवं उच्चतम साधना परक भी। अब हम सब इन शब्दों का आशय समझें, भावार्थ क्या है। भावार्थ साहब यहाँ पर स्वरूप स्थिति और सहज समाधि की चर्चा करते हैं। वो कैसे? आइए। माईमय दोनों कुल उजारी। स्वरूप स्थिति वृत्ति चेतन शक्ति एवं आत्मा में रहती है। स्वरूप स्थिति की जो वृत्ति है चेतन शक्ति आत्मा में, आत्मा से रहती है कि हे स्वरूपस्थ वृत्ति चेतना शक्ति एवं आत्मा से कहती हो कि हे माता, मैं व्यवहार तथा परमार्थ दोनों क्षेत्र को उजाला बनाने वाली हूं। स्वरूपस्थ स्थिति जो वृत्तियां हैं, व्यक्ति के अंदर वृत्तियां जो होती हो, कुसंग और सुसंग, ये दो वृत्तियां होती है। उसी प्रकार सुसंग जो वृत्तियां हैं, स्वरूप स्थिति वृत्तियां हैं, मानो आत्मा से कहती हो कि हे मां, मैं कुल परमार्थ और अध्यात्म दो मार्ग को मैं उजाला कर सकती हूँ। व्यक्ति के अंदर अगर बुद्धि अच्छी हो तो समाज को सुंदर रोशन कर सकता है, रोशनी दिखा सकता है, और अगर बुद्धि खराब हो तो समाज को पतित भी कर सकता है। बुद्धि अच्छी है तो समाज को एक रोशनी भी दिखा सकता है और अपना कल्याण भी कर सकता है। वही कह रहे हैं, मैं परमार्थ का काम भी कर रही हूं और व्यवहार का काम भी कर सकती हूं। माईमय दोनों कुल उजियारी। ये दो कुल कौन से हैं? एक व्यवहार और दूसरा परमार्थ। जिस व्यक्ति की सुवृत्ति हो जाती, अच्छी वृत्ति हो जाती, वह समाज के काम तो करते ही परमार्थ, साथ साथ वो व्यवहार काम तो करते ही, साथ साथ वो परमार्थ का काम भी करते, अध्यात्म के भी काम करते हैं। सासु ननंद पठिया मिली बांध लो, भसुरही परलो गारी। इसका क्या अर्थ हो सकता है? जब मैं अपने स्वरूप स्थिति ससुराल में गई, तब मैं संशय और कुबुद्धि रूपी जो नारी है, सास और ननंद, व्यक्ति संशय में पड़ करके कभी स्वरूप स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। निर्भ्रांत ज्ञान चाहिए और कुबुद्धि और संशय में पड़ करके आदमी का पतन होता। लेकिन इसी को अगर वश में कर लिया जाए, किसी प्रकार का संशय ना हो और जीवन में कुबुद्धि का प्रवेश ना हो, सुबुद्धि हो, तो करेगा क्या? ये दोनों को जो बांध लेगा, अपने वश में कर लेगा, अहंकार रूपी और जेठ है उसका वो तिरस्कार कर देगा, तो निश्चित वो आदमी अध्यात्म और परमार्थ मार्ग में बढ़ सकता है। यहां पर इस ढंग से आध्यात्मिक अर्थ है। आगे साहेब कहते, जारो मांग में तासु नारी के जिन सरबल रचिल धमारी। अविद्या रूपी जो नारी है
नारी ने की मेरी अंतःकरण सरोवर में उपद्रव मचाया था तो उनको विधवा कर दिया, अर्थात शक्तिहीन बना दिया। जना 5 कोखिया मिली रख लो, 2 और 2 4। 5 कौन से? आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी। इन 5 बलवान जनों को मैंने पेट में रख लिया। जना कोखिया कहते हैं पेट को। और 2 और 4, वो 2 और 4 कौन से हैं? 2 है शुभ और अशुभ, और 4 है अंतःकरण, चतुष्ट अंतःकरण। अब शुभ और अशुभ में राग द्वेष भी हो सकता है, शुभ अशुभ कर्म भी हो सकता है, और चतुष्ट अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार का भी शमन कर दिया। पार पड़ोसिन करो कलेवा संगहि बुद्धि महतारी। पार पड़ोसिन है नाना प्रकार के दुर्व्यसन एवं गलत आदतें, मैंने उनका जलपान कर लिया, अर्थात उनको भी पूर्ण शौवश कर लिया। परंतु हे माता, हे आत्मा, मैं बुद्धि को एक दूसरी मां मानकर उनको मैं सदैव अपने पास रखती हूं। पार परोशिन करो कलेवा संगहि बुद्धि महतारी। सजरे सहजे बापुरे सेज बिछावन सुतला में पांव पसारी। सहज स्वरूप स्थिति जो पति है वो मेरी बड़ी सेवा करती है, अर्थात पति ने मेरे लिए स्वरूप स्थिति एवं समाधि की सैया बिछा दी और मैं उस पर पांव पसार के सो रही हूं। आगे साहेब कहते हैं, आओ न जाओ मरो नहीं जीवो साहेब मेटी लगारी। हे चेतन शक्ति मां, अब मुझे संसार में आना जाना एवं जन्म मरना नहीं है, क्योंकि इसका कारण आसक्ति, और मैंने आसक्ति को मेट दिया। कब मेट दिया? जब सदगुरु साहेब के उपदेश मुझ पर लगा तो उस ज्ञान से मैंने आसक्ति का जमीदोज कर दिया, मिटा दिया। और जमीदोज कर दिया, मिटा दिया आसक्ति का, तो पुनः आना जाना कैसे? मैंने तो अन्य सारी मान्यताओं एवं बाह्य आचार्य सर्वथा छोड़कर केवल एक संज्ञा निज चेतन स्वरूप को ही पकड़ रखा है। इसी से मेरी सारी संसारी वासनाएं छूट गई। कबीर साहब घोषणा करके कहते हैं कि मैं अपना यह विचार प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, निज स्वरूप चेतन ही परम तत्व एवं परम पद है। अब ये तो इनके भावार्थ हुआ। अब आइए इसके आसपास खूब व्याख्या करते हैं। साहब कहते हैं, जो मनोवृत्ति समाधि में लीन हो जाती है वह अमृत बन जाती है। उसी द्वारा इस पूरे शब्द के भाव का वर्णन है। कबीर साहब की उक्तियां विलक्षण एवं विलक्षण होती ही है। स्वरूप स्थिति आत्मलीन एवं समाधिलीन मनोवृत्ति कहती है कि मैं दोनों कुल का उजागर करने वाली हूं। 2 कुल है, व्यवहार और परमार्थ। जिसका मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा राम में लगा हुआ होता है, उसका मन निर्मल एवं शांत होता है। बड़े गंभीर होते हैं जो आत्मा में लीन जो पुरुष होते हैं, कोई भी चीज का तत्क्षण निर्णय नहीं ले लेते हैं। बड़े हिसाब से सोच विचार के विवेक पूर्वक निर्णय लेते हैं और बड़े गंभीरता से, कभी अपने आपा को खोता नहीं। कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अपने आप को खो रहा है तो समझो कई बार सामने वाले को सुधारने की ध्येय से करता है, करुणावश। स्वरूप स्थिति आत्मलीन एवं समाधि लीन निवृत्तियां कहती है कि मैं दोनों कुल का उजियाला करने वाली हूं, और दोनों कुल है व्यवहार और परमार्थ। जिसका मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा में लगा हुआ होता है, उसका मन निर्मल एवं शांत होता है। अतः उनका परमार्थ तो बना बनाया ही है, उसका व्यवहार भी परम उजाला उज्जवल होता है। जिसकी मनोवृत्ति निर्मल है वह अपने साथियों से कभी न विवाद करेगा, न उनके प्रति तनावग्रस्त रहेगा, न भोगों की चाहना रखेगा। भोगों की चाहना को लेकर ही तो सारे विवाद होते हैं।
और जब वही नहीं है तब किससे झगड़ा। वह मान सम्मान को तुच्छ समझेगा, वह न किसी को कटु कह सकता है, न स्वार्थपरायण हो सकता है। वह अपने साथियों से तथा बाहरी मिलने वालों से शुद्ध प्रेम पूर्ण एवं मधुर व्यवहार करता है। जिसका मक्खन मन हो गया हो, अमृत बन गया हो, मधुर हो गया हो, उससे विष कैसे निकल सकता। मन का विष ही तो व्यक्तित्व, परिवार, समाज और देश में जहर घोलता है। जब मन ही अमृत बन गया हो तो उसका पूरा व्यक्तित्व ही अमृत बन गया। अतएव उनके द्वारा दूसरों को उद्वेग पहुंचाने की बात ही समाप्त हो जाती है। वह आनंद कंद होता है तथा दूसरों को भी अपने संपर्क मात्र से आनंद देता है। इस प्रकार समाधि में लीन मन वाले को परमार्थ तो प्राप्त ही हो गया, उसका व्यवहार भी परम उज्जवल हो गया। जिसके व्यवहार में प्रेम का सागर है तथा परमार्थ में आसक्ति अनासक्त के हिमालय का शिखर है, अतः वह प्रेम का स्वर्ग सुख तथा अनासक्ति का मोक्ष सुख एक साथ भोगता है। समाधि में लीन मनोवृत्ति व्यवहार तथा परमार्थ दोनों की प्रकाशिका है। यह परम सत्य है। ऐसी मनोवृत्ति संशय और कुमति को अपनी स्थिति सैया की पाटी में बांध देती है। सासु ननंद पठिया मिली बंधलो, खराब स्वभाव वाली सासू और ननंद बहू को परेशान करने वाली होती है, और ये अच्छे स्वभाव वाली जो सासू ननंद बहू को सुख देती है। यहाँ सासू है संशय तथा ननंद है कुमति अर्थात कुबुद्धि। जिसका मनोवृत्ति समाधि में लीन होता हो उनके भीतर किसी प्रकार का न संशय रहेगा और न ही किसी प्रकार की कुबुद्धि होगी, क्योंकि जब स्वरूप स्थिति में स्थित होता है तो उनके पहले उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। बिना ज्ञान गंभीरता के, बिना निश्चय के और बिना संशय रहित हुए मन समाधि में कैसे प्रवेश कर पाएगा। इसलिए वह समझता है कि निज चेतन स्वरूप ही परम तत्व है और निज स्वरूप स्थिति परम पद है। वह यह भी समझता है कि जीवन निर्वाह निश्चित ही होगा। इसके साधन जुटाते रहेंगे, केवल मुझे श्रम एवं संयम से रहना चाहिए। इस प्रकार वह संदेह रहित होता है। उनकी कुमति मिट गई रहती है। उसकी कुमति सुमति के रूप में तथा संशय बोध के रूप में बदल जाते हैं। यही मानो सासु ननंद को पाटी में बांध लेना है। भसुर ही परलो गारी, भसुर कहते हैं जेठ को। यह बहू के पति का बड़ा भाई होता है। तात्पर्य है अहंकार। अहंकार ही तो जेठ श्रेष्ठ है, जो सारे संसार को नचाता है। शरीर मेरा है, धन परिवार मेरा है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे सामने सब तुच्छ है। यह भाव ही तो अहंकार है। यही भाव तो जीव को संसार में बांधता है। समाधि में रमने वाली मनोवृत्ति ने सबको खूब गाली दी, उसका तिरस्कार किया और कहा, देख सठ अहंकार, तू धोखे में है, यहाँ तेरा कुछ नहीं है। शरीर नश्वर है, प्राणी पदार्थ भी छूटने वाले हैं, क्षणभंगुर है, मान सम्मान नाम रूप के है जो नाशवान है। इस संसार में तेरा क्या है। नाम और शरीर से जो भी जुड़ा हुआ है, एक दिन ये नाम मिट जाएंगे, ये शरीर मिट जाएगा। कौन याद करता है। और नाम और शरीर के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, परिवार मकान दुकान, एक दिन ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो किसका अहंकार। जिसकी मनोवृत्ति समाधि में रमती है, उसमें अहंकार की गंध भी कहां से हो सकती है।
जारो मांग मैं तासु नारी के, जिन सरवल रचल धमारी। मनुष्य का अंतःकरण एक विशाल सरोवर है, इसमें उपद्रव मचाने वाली अविद्या है। अविद्या कहते हैं विपरीत समझ को, अनित्य, असुचि, दुख और अनात्मा में नित्य, शुचि, सुख और अनात्म बुद्धि होना अविद्या है। यह शरीर अनित्य है, गंदा है, दुखपूर्ण है तथा अनात्मा एवं जड़ है, परंतु इसे यह मानना कि यह नित्य बना रहेगा, यह रमणीय एवं पवित्र है, यह सुखद है तथा यह मेरा स्वरूप है, यह भाव ही अविद्या है। इस अविद्या के कारण ही मनुष्य के मन में उपद्रव मचा है। देह आदि में अहंकार करके ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं और यह विपरीत समझ का फल है। इस विपरीत समझ एवं अविद्या के कारण ही आदमी न सोचने योग्य बात सोचता है, न बोलने योग्य बात बोलता है, न करने योग्य काम करता है तथा न खाने योग्य वस्तु खाता है। इन्हीं सबके परिणाम में उसे सारी उलझने मिलती है। मनुष्य के मन सरोवर में उपद्रव मचाने वाली यह अविद्या, यह विपरीत समझ ही है। समाधिनिष्ठ मन में उनका नाश कर दिया, समाधिनिष्ठ मन ने उनका नाश कर दिया, उसने अविद्या को ही समाप्त कर दिया। जना 5 कोखिया मिली रख लो। समाधिलीन मनोवृत्ति 5 ज्ञान इंद्रियों को अपने पेट में समा लेता है। इसका मतलब यह है कि वह 5 इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, और जो व्यक्ति 5 इंद्रियों को अपने वश में न कर पाए वह समाधि कैसे कर पाएगा। मन और इंद्रियां ही व्यक्ति को बाहिर्मुख बनाता है, और मन की नाना चाहनाओं के चलते अपनी इंद्रियों की खाना पूर्ति अर्थात इंद्रियों के आहरण के लिए मन चंचल हो जाता। इसी को साहब कह रहे जना 5 कोखियां मिली रख लो। ये 5 इंद्रियों को अपने वश में कर लेती। पार परोशिन करो कलेवा, संगा ही बुद्धि महतारी। अच्छा, यहाँ पर और बचा है, जना 5 कोखियां मिली रख लो और 2 और 4 और 2 और 4। साहब कहते हैं ये 2 कौन से हैं? ये 2 है शुभ अशुभ, राग द्वेष, हानि लाभ, हर्ष शोक, मान अपमान। ये दोनों को तथा 4 चतुष्ट अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सबको मैं अपने वश में करता हूँ। जो समाधि स्थित पुरुष होंगे उनको ये सबको अपने वश में करना होगा। साहब आगे कहते पार परोशिन करो कलेवा। ये पार परोशिन कौन से हैं? जो दोष दुर्गुण है, वैसन विलास है, तंबाकू गुटखा अमल जितने हैं, ये सबको साहब मानो कहते हैं ये पार पड़ोसिन है। इनको तो मैं अपने कलेवा कर लेती हूँ, अर्थात इनको निश्चित रूप से अपने वश में करके ही मैं इसके वश में नहीं पड़ती हूँ, बल्कि इसको मैं अपने वश में रखती हूँ। अपना स्वरूप वृत्ति कहती है कि संग ही बुद्धि महतारी। क्यों ये वश में कैसे हो पाते? क्योंकि मेरे पास बुद्धि रूपी जो महतारी है वो मेरे साथ रहती है, मैं उनको साथ में रखती हूँ और बुद्धि से परख करके गलत आदतों का त्याग करती रहती हूँ। आगे चल करके एक रस रहने में वही व्यक्ति रह पाता है जो अपने ये जना 5 कोखिया मिली रख लो और 2 और 4 पार परोशिन करो कलेवा, संग ही बुद्धि महतारी। जिसके पास सुंदर बुद्धि हो और बुद्धि रूपी सुवृत्ति जिनके पास हो, वही व्यक्ति स्वरूप स्थिति में प्रवेश करता है। सहज बापरे सेज बिछावल, सुतलियो मैं पांव पसारी।
सहज है स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान। मनुष्य को जो कुछ मिलता है वह सहज, वह सब असहज एवं अस्वाभाविक है। बाहर से जो भी मिलता है उसके लिए बहुत कुछ छल प्रपंच, राग द्वेष और मेहनत भी करना पड़ता है। लेकिन अगर सहज हो, बिना कुछ किए जो मिलता हो, सहज बापुरे, सहज में ही, साथ ही सब कुछ जो मिलता है वो सब बदल जाते हैं। लेकिन जो सहज है वो कभी बदलता नहीं। जो कुछ मिला वो सब असहज है। बाल अवस्था मिला और आगे बढ़े कि किशोर अवस्था मिला, जवानी आई, परिपक्व अवस्था आया, बुढ़ापा, सब ये चला गया, सब बदलने वाला है। परंतु इन सभी समय में मैं जो का भाव है एक समान रहता है। अतएव अपना आपा, अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान, मैंपन का बोध सहज ज्ञान है। बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सब बैठे हो, सबके बाहरी दिखावे में भिन्नता होती है। बाहर से देखेंगे कोई टोपी पहना हुआ है, कोई चोटी रखा हुआ है, कोई खतना कराया हुआ है, लेकिन अंदर से सहज अवस्था सबके समान होता है। अगर उनको कहो कि मन में कोई धारणा ना ले, सभी सहज हो जाएं, तो बताओ मन की शून्य अवस्था में एक समान हो सकता है? ये आध्यात्मिक दशा है। बाहरी दशा में सब अलग अलग हो सकते हैं। उनको कहो नाम जाप करो तो कोई अल्लाह कहेगा, जो कृष्ण कहेगा, कोई राम कहेगा, कोई शिव शिव कहेगा, कोई कबीर कबीर कहेगा। लेकिन उनको कहो कि सारे अवधारणाओं को छोड़ दो, तब सबकी स्थितियां एक हो जाएगी। मन में कोई विचार नहीं होंगे, मन में किसी इष्ट का नाम नहीं होंगे। इसको साहब कहते हैं सहज। यही अपना सहज स्वरूप है और इसी में स्थित होना सहज समाधि में रमना है। ऐसा साधक अभ्यास काल में संकल्प शून्य अवस्था में और व्यवहार काल में राग द्वेष रहित हर्ष शोक से शून्य रहता है। इसलिए वह मानव सब समय सहज समाधि में की सैया पर पैर पसार कर सोता है। पूर्णता निश्चिंत हो जाना ही तो पैर पसारना है। सब तरफ से निश्चिंत हो जाना, ज्ञान निर्भीक हो और संशय से रहित हो तो आदमी निश्चिंत हो जाता। एक संत थे और उनके गांव के मिलने वाले उनसे आए। उन्होंने देखा मेरे मित्र आ रहे हैं वर्षों बाद मिलने के लिए। वो पांव पसार के वहीं पर लेट गया। साधु बड़े कई बार उल्टे करते हैं, अटपटे होते हैं, समझ में जल्दी आता नहीं। किसी ने कहा, कबीर साहब ने कहा ना, कबीर की वाणी अटपटी झटपट लखे ना कोई, जो झटपट लख ले तो सब खटपट मिट जाए। इसी प्रकार संतों के व्यवहार कई बार समझ में नहीं आते। तो संत ने देखा मेरे पुराने मित्र चले आ रहे हैं, उन्होंने पांव पसार कर लेट गए। उस मित्र ने आकर कहा, तुम कब से पांव पसारना सीख गए, शुरू कर दिए? उनके मित्र साधु ने कहा, जब से मैंने हाथ पसारा छोड़ दिया तब से अब पांव पसारना शुरू कर दिया। निश्चिंत हो जाना हर तरह से। जब से हाथ पसारना छोड़ दिया तब से मैंने पांव पसारना शुरू कर दिया। इस प्रकार स्वरूप स्थिति वृत्ति सदैव सहज समाधि में डूबी रहती है और वह निर्विकल्प अवस्था में तो समाधि में रहती है, लेकिन व्यवहार काल में मानो समाधि में भी समाधि में ही रहती है। ऐसा ज्ञानी पुरुष खाते पीते बोलते चालते चलते फिरते भी मानो समाधि लीन, जिसकी वृत्ति सब समय पदार्थ पार है, वह सब समय समाधि में है। और इस स्थिति में रहना बड़ी उच्च स्थिति है। साहेब कहते हैं, अब होगा क्या इससे? आओ न जाओ मरो नहीं जियो, साहेब मेटी लगारी। अब आना जाना तो तब होता है
जब कोई चीज खरीदनी होती, बाजार हम तब जाते हैं जब कोई चीज खरीदनी होती, लेकिन अब बाजार से कोई चीज लानी नहीं, तब हम अपने घर में होते हैं। इसी प्रकार जब तक मन में वासनाएं होती है, किसी प्रकार की इच्छाएं होंगी, कोई कुसंस्कार होंगे, तो इस संसार में पुनः आना पड़ता है, भटकना पड़ता है। एक शराबी आदमी शराब के लिए दुकान में जाता है, एक गंजेड़ी आदमी गांजा खरीदने के लिए गांजे की दुकान में जाएगा, तेल नमक दूध के खरीदने वाले उनके दुकान में जाएगा, लेकिन ये सब कुछ ना चाहिए, तब वह अपने स्वरूप स्थिति में रहता है, अपने घर में रहेगा। तो इसी को साहेब कर, इसी प्रकार जहाँ जिसका लगाव होता है वहाँ जाता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, स्वरूप स्थिति में लगे हुए पुरुष होते हैं, उनकी सारी वासनाएं मिट गई है, उनको न तो कहीं आना होगा न तो कहीं जाना होगा। यह बड़े मनोवैज्ञानिक स्थिति है, निश्चित ही यह बड़ा उच्चतम स्थिति है, किंतु मनोवैज्ञानिक है। सारी आसक्तियों का अंत ही तो जीवन मुक्ति है। एक नाम मैं निजुके गहलों ते छूटल संसारी। संसारी भाव कैसे छूटता है, अर्थात समस्त विषय वासनाओं का त्याग कैसे होता है? इसके उत्तर में सद्गुरु कहते हैं कि निज के नाम गहने से। यहाँ निज शब्द है, नाम जो शब्द है उपलक्षण मात्र है। यहाँ का अर्थ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कोई कौन से नाम है, कौन से मंत्र है, जो गह लेने मात्र से जीव मुक्त हो जाएगा। निज के गहले का मतलब होता है अपने स्वरूप स्थिति में रमना। जो साधक की वृत्तियां अपने निज स्वरूप में स्थिर होकर के आत्मा तत्व में रमने लग जाए, फिर उसको किसी प्रकार के संसार में आने की जरूरत नहीं, फिर तो संसार छूट जाएगा। इन दोनों से ऊपर उठने पर ही निज रूप में स्थिर होती है। निज चेतन स्वरूप में स्थिर होने पर ये दोनों छूट जाते हैं। संसार की आसक्ति भी छूट गई, संसार छूट गया। अतएव दृढ़ता पूर्वक स्वरूप स्थिति में निमग्न होने पर ही संसारी भाव छूटता है। एक नाम मैं बदिके लेखों कहें कबीर पुकारी। कबीर साहब घोषणा करके कहते हैं कि मैं एक नाम को अर्थात चेतन स्थिति की प्रतिज्ञा पूर्वक मोक्ष दशा मानता हूं। कबीर साहब नाम जप मात्र से ही जो लोग मोक्ष होने की प्रतिज्ञा करते हैं उनका वे खंडन करते हैं। जैसे हम पिछली 40वें शब्द में कह आए हैं, पंडित बात बदेश झूठा, राम के कहे जगतगति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। किसी भी शब्दों को लेकर के केवल उच्चारण मात्र से, उस मंत्र के जाप मात्र से कल्याण जो मांगते हैं, मुक्ति जो मानते हैं, उसका वे खंडन करते हैं। तो यहाँ पर क्यों कहते हैं कि एक नाम मैं निज के गहलों ते छूटल संसारी। निज के गहलों अर्थात निज स्वरूप को गहलों, इसका अर्थ यहाँ यह होता है। लेकिन ये आगे पंक्ति कहते हैं एक नाम है बदिके लेखों कहें कबीर पुकारी। परंतु यहाँ स्वयं कबीर साहब बदिके लेखों कहते हैं, क्योंकि यहाँ केवल नाम जाप से मोक्ष मानने की बात थी और यहाँ दृश्य विषयों को छोड़कर निज चेतन स्वरूप में स्थिर होने की बात है। इस बात का संकेत सद्गुरु ने जैसे 40 शब्द में कहें भी कर दिया। सांची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी, कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे यमपुर जासी। यहाँ पर दोनों निषेधात्मक और विधियात्मक दोनों बातें शब्द 40 में भी कहते हैं और यहाँ पर भी कहते हैं। वो एक कहे कबीर एक राम भजे बिन, वो कौन से राम है, वो कौन सी भजन है? वो है निज स्वरूप में स्थिर होने की। कई बार के लोगों के समझ में नहीं आती है कि स्वरूप ज्ञान साहेब कई बार कहे हैं। इस बीजक की टीका जब सदगुरु अभिलाष साहेब जी कर रहे थे या कर लिए थे, तब साधक उनकी वाणी सुने या उनकी पुस्तक पढ़े तो एक साधक पूछने लगे, गुरुजी आपके पुस्तकों में, आपकी वाणी में स्वरूप ज्ञान की चर्चा बहुत है, स्वरूप स्थिति की बातें हैं, कैसे स्वरूप स्थिति करें,
और ये स्वरूप स्थिति क्या है। तो सदगुरु अभिलाष साहब जी उन्होंने उनको समझाया, जो आपके स्वरूप है, आप बाहर के रूपों में उलझे होते हैं, बाहर के चित्रों में उलझे हुए होते हैं, बाहर की मूर्तियों में उलझे हुए होते हैं, और उसको अपने मन में अवधारणा बना करके उसी में टिकाते हो मन को। ये तो फोटो को अवधारणा बनाना है, बाहर के दृश्यों को, बाहर के चीजों को धारणा में बनाना होता है, अवधारणा में रख करके जो ध्यान करते हो ये तो विषयों का ध्यान हो गया। लेकिन जब सारे वृत्तियों को छोड़ देते हो तो अपने स्वरूप में स्थिर होते हो, वहां पर किसी प्रकार के कोई विचार नहीं। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते हैं, समाधि अवस्था में विचारहीन मन और व्यवहार क्षेत्र में विकारहीन मन। जब आप समाधि में जाते हैं तो सारे विचारों को त्याग देते हैं, कोई फोटो, कोई मूर्ति, कोई स्वाद, कोई स्वर, नाद, बिंद, ये सबको छोड़ना होता है। और इसी का परिणाम जब व्यवहार में आते हैं तो सारे विकारों को छोड़ना होता है, राग द्वेष छोड़ करके अपने व्यवहार क्षेत्र में काम करते हैं। तो स्वरूप स्थिति में व्यक्ति जब स्थिर हो जाता है तब मानो सुवृत्ति, सुबुद्धि या स्वरूप स्थिति मानो आत्मा देव से इस पूरे पंक्ति में निवेदन करते हुए अपनी बात सदगुरु कबीर स्वरूप वृत्ति और आत्मा देव रूपी माता से बातें, मतलब यहाँ पर एक उपाख्यान के रूप में, एक रूपक के रूप में अपनी बात रखते हैं। माई मैं दोनों कुल उजियारी, सास ननंद पठिया मिली बांध लो, भसुरही पर लो गारी, जारो मांग मैं तासु नारी के, जिन सरवल रचल धमारी, जना 5 कोखिया मिली रख लो, और 2 अवचारी, पार परोसिन करो का लेवा, संगहि बुद्धि महतारी, सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलों मैं पाँव पसारी, आओ न जाओ मरो नहीं जीवो, साहेब मेट लगारी, एक नाम मैं निजुके गहलों ते छूटल संसारी, एक नाम मैं बदिके लेखों कहें कबीर पुकारी।